अभी हम छठ माता की संपूर्ण कथा का स्मरण करेंगे। छठ मैया की यह दिव्य कथा केवल कथा नहीं, एक ऐसा सत्य है जो युगों से लोगों के जीवन को बदलता आया है। कहा जाता है कि जिसने इसे श्रद्धा से सुना, उसके जीवन से न केवल दुख मिटे, बल्कि वह स्वयं मां के प्रकाश में स्नान करने लगा। यह कथा बहुत प्राचीन काल की है, जब धरती पर अत्याचार, गरीबी और निराशा ने लोगों के हृदय को जकड़ लिया था। उस समय नदियां सूखने लगी थीं, खेतों में अनाज नहीं उगता था और लोगों के चेहरे पर मुस्कान की जगह भय बस गया था। तब एक स्त्री थी, सच्चे मन की, निर्मल आत्मा की, जिसका नाम था देवानंदा। वह हर सुबह सूर्य को प्रणाम करती थी, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे सोते, पति दिन भर मेहनत करता और फिर भी जीवन की गाड़ी धकेलना कठिन था। एक दिन देवानंदा ने गांव की बूढ़ी अम्मा से सुना कि जो श्रद्धा से मां छठी का व्रत करता है, उसकी सारी गरीबी मिट जाती है। पहले तो उसने सोचा, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या केवल व्रत करने से जीवन बदल सकता है? लेकिन अगले ही पल उसके मन ने कहा, विश्वास वही करता है जिसे मन की सच्चाई पर भरोसा हो। और उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मां छठी का व्रत रखेगी। उस समय छठ पूजा का कोई भव्य आयोजन नहीं होता था, केवल आस्था होती थी। एक दीप, एक जल का पात्र और मां का नाम। देवानंदा ने अपना व्रत शुरू किया। पहले दिन उसने अन्न त्याग दिया, दूसरे दिन जल भी नहीं पिया। जब तीसरा दिन आया तो उसका शरीर कमजोर पड़ गया, पर उसकी श्रद्धा और मजबूत हो गई। उसने कहा, मां, मेरे पास न सोने का दीप है, न महंगे भोग हैं, लेकिन मेरा मन तुम्हारे चरणों में है। मेरी गरीबी मेरे शरीर की है, पर मेरा विश्वास अमीर है। और जैसे ही उसने सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया, उसके आंसू जल की बूंदों के साथ बह निकले। वह रो नहीं रही थी, वह अपने भीतर का बोझ हल्का कर रही थी। उस रात जब वह सोई तो उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्विनी स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। उनका शरीर सूर्य की आभा से दमक रहा था और उनकी मुस्कान में ऐसी शांति थी जो हजारों वर्षों के तप से उपजी थी। वह बोली, देवानंदा, मैं ही छठी मियां हूं। तूने मुझे बुलाया नहीं, मुझे महसूस किया। तूने धन नहीं मांगा, तूने मन की सच्चाई दी, और वही सबसे बड़ा भोग है। अब देख, तेरे घर से अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। देवानंदा ने मां के चरणों में सिर झुका दिया और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके घर का दीप अपने आप जल रहा था। आंगन में गाय का बछड़ा खेल रहा था और उसके पति ने कहा, देवी का चमत्कार हुआ है, खेतों में अंकुर फूट आए हैं। उस दिन से देवानंदा का जीवन बदल गया। जहां पहले भूख थी, वहां अब अन्न था। जहां पहले रोना था, वहां अब गीत थे। लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हर वर्ष वह उसी श्रद्धा से मां छठी का व्रत करती रही और गांव के लोग उसके घर आकर कहते, देवानंदा, हमें भी वह मां की कथा सुना जिससे तेरी किस्मत बदली। तब वह मुस्कुराकर कहती, मां छठी की कथा सुनने मात्र से ही दुख मिट जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसे केवल कान से नहीं, मन से सुनो, क्योंकि मां तक पहुंचने का रास्ता कानों से नहीं, हृदय से जाता है। कहा गया है कि जब मनुष्य सच्चे भाव से मां छठी की कथा सुनता है तो मां उसके जीवन के हर अंधकार को मिटा देती है। न जाने कितने घरों में यह कथा सुनते ही चूल्हा जल उठा, कितने सूखे खेतों में फसल लहराने लगी, कितने निसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिला और कितनों के जीवन में वह उजाला लौटा जो वर्षों से खो गया था। मां छठी किसी भेदभाव को नहीं मानती, वह केवल भाव को पहचानती है। जो हृदय से मां का नाम लेता है, मां उसी के जीवन में उतर आती है। कई युगों बाद एक अन्य गांव में भी एक गरीब किसान था। उसका नाम रघुनाथ था। उसने भी देवानंदा की कथा सुनी और उसी भक्ति से व्रत करने का निश्चय किया। लेकिन उसकी परीक्षा और कठिन थी। पूरे व्रत के दौरान वर्षा होने लगी, नदियां उफान पर थीं। लेकिन रघुनाथ ने कहा, मां, चाहे आंधी आए या तूफान, मैं अपने अर्घ्य के जल को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब वह अर्घ्य दे रहा था तब आकाश में बिजली चमकी और एक तेज प्रकाश उसके ऊपर फैला। लोगों ने कहा, यह तो मां छठी का आशीर्वाद है। अगले ही महीने उसके खेतों में दुगनी फसल हुई। तब से लोग कहते आए हैं, मां छठी की कथा केवल सुनने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है।
इसे जिसने श्रद्धा से सुना उसने अपने भीतर का दर्द पिघलते हुए महसूस किया, अपने दुखों को मां की गोद में समर्पित किया और पाया कि जीवन के हर अंधेरे को मां ने अपने आंचल से ढक लिया। कहा गया है कि मां के पास जो जाता है वह खाली नहीं लौटता। इसलिए हे दर्शक बंधु, अगर तुम यह कथा सुन रहे हो तो केवल शब्द मत सुनो, अपनी आत्मा को मां के चरणों में रख दो, क्योंकि मां छठी की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की सारी गरीबी, दुख और संकट स्वयं मिट जाते हैं। मां अपने भक्तों के आंसू भी नहीं रहने देती। जिस घर में यह कथा श्रद्धा से सुनी जाती है वहां से दुखों की छाया भी भाग जाती है और वहां बस एक ही बात रह जाती है, जय छठी मियां, जय सूर्य भगवान।